हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। अब ट्रू का मीनिंग क्या होता है गाइस? ट्रू का मीनिंग होता है सच्ची। सच्ची फ्रेंडशिप का मीनिंग होता है दोस्ती। ठीक है, ट्रू फ्रेंडशिप। देखो, देयर वेयर टू बेस्ट फ्रेंड्स। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? जहाँ पे यानी देयर का मीनिंग होता है देयर कुछ स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। देयर वेयर टू बेस्ट फ्रेंड यानी वहाँ एक दोनों बेस्ट फ्रेंड थे यानी सच्चे दोस्त थे। ठीक है, टीम एंड जिम। अब देखो उनका नाम क्या था? टीम था एक का नाम और एक का नाम था जिम। ठीक है, वन डे यानी एक दिन की बात है। वन यानी एक, डे यानी दिन, एक दिन की बात है। वाइल वॉकिंग ऑन अ लोनली पाथ थ्रू अ जंगल। अब देखो गाइज, ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? देखो, जंगल के बीच में सुनसान रास्ते पर जब वो चल रहे थे, देखो वाइल, वाइल यानी जबकि। ठीक है, वाइल का मीनिंग होता है जब। क्या? वॉकिंग, वॉकिंग यानी चलना। यहाँ पे देखो वॉक का मीनिंग होता है चलना और वॉक को आईएनजी लगाया है। देखो यहाँ पे आईएनजी लगाया है तो वॉकिंग का मीनिंग होता है यानी जब चल रहे थे। ठीक है, ऑन अ लोनली पाथ। अब देखो पाथ का मीनिंग होता है रास्ता, लोनली का मीनिंग होता है जो यानी अकेला सुनसान, लोनली। थ्रू अ जंगल यानी थ्रू का मीनिंग होता है में से यानी जंगल में से वह चल रहे थे, जब चल रहे थे। ठीक है, टीम आस्क्ड जिम, जो वो टीम था उसने पूछा जिम को यानी आस्क्ड यानी पूछना। इफ वी आर अटैक्ड बाय अ वाइल्ड बियर। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है पूरे सेंटेंस का। एक तो पहले हम मीनिंग देखते हैं, यानी अगर हम पर जंगली हिरन द्वारा जंगली क्या बोलते हैं उसे, जंगली बियर द्वारा अगर हम पे अटैक होता है। ठीक है, अटैक होता है तो हम यानी विल यू सेव मी, क्या तुम मुझे बचाओगे? इफ़ यानी अगर, वही यानी हम, यानी वही में यानी सब लोग आते हैं। ठीक है, वही, आई यानी सिर्फ मैं होता है। ठीक है, वही यानी सब। आर अटैक्ड यानी हम पर अगर अटैक किया यानी हमला किया। बाय अ वाइल्ड बियर, वाइल्ड यानी जंगली, जंगली बियर ने अगर हम पे हमला किया तो विल यू सेव मी, क्या तुम मुझे सेव करोगे, क्या तुम मुझे बचाओगे? विल, देखो यू विल सेव मी, यह सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, कि तुम मुझे बचाओगे, यू विल सेव मी। ठीक है, पर अगर विल अगर पहले आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। क्वेश्चन हो गया, विल यू सेव मी, क्या तुम मुझे बचाओगे? ठीक है, टीम स्माइल्ड, टीम ने स्माइल की, टीम हंसा। एंड सेड, और उसने कहा। ऑफ कोर्स यानी बेशक, है ना, हम बोलते हैं ना बेशक मैं तुमको यह मदद कर दूंगा, बेशक तुम डोंट वरी, बेशक मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। ऑफ कोर्स, ठीक है, बेशक। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, यू आर, यू के साथ में हमेशा आर आता है गाइस। माई फ्रेंड यानी तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, एज द सन बिगेन टू सेट। अब देखो ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है गाइस? जब सूरज डूबने लगा, एज द सन, सन यानी सूरज, बिगेन का मीनिंग होता है शुरू होना। ठीक है, बिगेन जहाँ पे भी आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि कोई चीज़ शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, टू सेट यानी ढलना, नीचे डूबना। क्या? जब सूरज डूबने लगा यानी सूरज ढलने लगा। दे ग्रीव अफ्रेड। अब देखो वह डर गए। देखो ग्रीव यानी ग्रो का सेकेंड फॉर्म है ग्रीव। अफ्रेड, अफ्रेड यानी डरना, वह यानी डरने लग गए। ठीक है, बट का मीनिंग होता है परंतु। हेल्ड ऑन टू ईच अदर, देखो उन्होंने क्या किए? हेल्ड ऑन टू ईच अदर का मीनिंग परंतु उन्होंने एक मेक को पकड़े रखे थे। ठीक है, हेल्ड यानी होल्ड का सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, उन्होंने पकड़े रखे थे। हेल्ड यानी पकड़ना, होल्ड यानी पकड़ना, हेल्ड सेकेंड फॉर्म है यानी पकड़ा था। ठीक है, ऑन टू ईच अदर यानी एक मेक को। ठीक है, एक मेक को उन्होंने पकड़ रखा था। सडनली का मतलब होता है अचानक से। दे सॉ अ बियर इन देयर पाथ। अब देखो दे सॉ,
सॉ यानी देखना, उन्होंने क्या देखा, भालू देखा उनके रास्ते पे। देखो दे सॉ सी का सेकेंड फॉर्म सॉ अ बियर, बियर यानी भालू, इन देयर पाथ, पाथ यानी रास्ते पे उन्होंने भालू देखा। उसके बाद क्या हुआ गाइस, टीम रैन टू नियरेस्ट ट्री। अब देखो जो टीम था वो भाग गया पास के पेड़ के पास में, ठीक है। देखो टीम, रन का सेकेंड फॉर्म है रैन, भाग गया, V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टू द नियरेस्ट यानी आसपास। देखो मेरे नियर में कर्टन्स है, बेड है, ठीक है, तो ये मेरे आसपास है, ठीक है। मेरी बुक है आगे, ठीक है। तो नियरेस्ट, नियरेस्ट यानी पास में। ट्री यानी वह भाग गया ट्री के पास, जो पास था उसके, ठीक है। एंड क्विकली क्लाइम्ड इट, और क्या किया, और क्विकली, क्विकली यानी बस फास्टली उसने क्या किया, जल्दी ही, क्लाइम्ड इट यानी वह ऊपर चढ़ गया, ठीक है, वह बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गया। उसके बाद क्लाइम यानी चढ़ना, ठीक है। जिम सिंपली लुक्ड ऑन, और वो जो जिम था वह सिंपली देखते रह गया था, ठीक है, उसने सिर्फ देखते रह गया, उसको कुछ सोचा नहीं। जिम सिंपली यानी सादेपने में क्या, लुक्ड यानी देखना, लुक यानी देखना, लुक्ड ईडी लगाए यहाँ पे यानी पास में उसने देखा, ठीक है। ऑन वह देखते रह गया था, ठीक है। ही डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब ट्री। अब देखो उसको यह नहीं पता था कि कैसे ट्री पे चढ़ा जाए, कैसे पेड़ पे चढ़ा जाए, ठीक है। ही डिड नॉट यानी अगर डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में अगर पढ़ना है तो ही डिडंट हम बोलते हैं, ठीक है। ही डिड नॉट नो, नो यानी जानना यानी पता होना। हाउ, हाउ का मीनिंग होता है कैसे। टू क्लाइम, क्लाइम यानी चढ़ना, ठीक है। क्लाइम यानी हम बोलते हैं ना वो माउंटेन पे चढ़ रहा था, ही इज क्लाइंबिंग द माउंटेन, वह चढ़ रहा है, ठीक है। माउंटेन, क्लाइम यानी चढ़ना। ट्री, ठीक है, उसको नहीं पता था कि ट्री के ऊपर कैसा चढ़ा जाए। उसके बाद सो ही प्रिटेंडेड टू बी डेड। अब देखो उसके बाद क्या हुआ गाइज, उसने प्रिटेंड किया, उसने नाटक किया कि वह मर गया है, ठीक है। सो का मीनिंग होता है तो। ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंड यानी नाटक करना, ठीक है, ईडी लगाए यहाँ पे भी, यानी उसने नाटक किया था, ठीक है। टू बी डेड यानी डेड यानी मरना, कोई उसने मरने का नाटक किया। उसके बाद क्या हुआ, द बियर अप्रोच जिम लेइंग ऑन द ग्राउंड। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है गाइज, द बियर यानी जो वो भालू था वह पहुंचा जब वह कौन, जिम जो था कहाँ, नीचे ग्राउंड पे लेटा था। देखो द बियर अप्रोच, अप्रोच का मीनिंग होता है पहुंचना, ठीक है। द बियर अप्रोच यानी जो भालू था वह पहुंचा। जिम लेइंग ऑन द ग्राउंड, जब जिम तो था वह लेइंग, लेइंग यानी लेट जाना, ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड पे वह लेटा था, ठीक है। उसके बाद एंड स्निफ अराउंड हिज हेड। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, और उसके सर के चारों ओर से सूंघा, ठीक है। उसने स्निफ यानी सूंघना, सूंघना। अराउंड, अराउंड यानी पूरे आजू बाजू में। देखो मेरे अराउंड कितनी चीज़ें हैं, मेरे अराउंड अगर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अराउंड का मीनिंग होता है आजू बाजू में, ठीक है। उसने आजू बाजू में जैसे नाक को हेड को सब उसने सूंघा, हिज हेड, ठीक है, उसने सूंघा। थिंकिंग दैट जिम इज डेड, उसने ऐसे सोचा कि जिम मर चुका है, ठीक है। थिंकिंग, थिंक यानी सोचना, उसने सोचा दैट, दैट यानी कि, जिम इज डेड यानी जिम मर चुका है। द बियर वेंट ऑन इट्स वे। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, द बियर वेंट यानी वह चला गया उसके रास्ते से। देखो जो भालू था वह चला गया। गो का सेकेंड फॉर्म है गो, वेंट, ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ऑन इट्स वे यानी वह अपने रास्ते से चला गया, वे यानी रास्ता। स्लोली, स्लोली का मीनिंग होता है धीरे से। टीम क्लाइंब डाउन। अब देखो वो जो टीम था वह क्लाइंब, क्लाइंब यानी उतरना, डाउन कहाँ, चढ़ना, कहाँ उतरा, नीचे, डाउन यानी नीचे उतरा, ठीक है। टीम आस्क्ड जिम, टीम ने पूछा जिम को, आस्क्ड यानी पूछना, एक मिनट। व्हाट डिड द बियर विस्पर इनटू हिज ईयर्स।
अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, वेट, हाँ इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, हाँ कहाँ थे हम, टीम आस्क्ड जिम, यानी टीम ने पूछा जिम को, व्हाट डिड द बियर विस्पर इनटू हिज ईयर। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है गाइस कि भालू ने उसके कान के पास में क्या फुसफुसाया, व्हाट डिड द बियर यानी क्या फुसफुसाया, विस्पर यानी फुसफुसाना, हम बोलते ना शी इज विस्परिंग यानी वह फुसफुसा रही थी, विथ हर यानी उसके साथ में वह कुछ तो भी फुसफुसा रही थी, चुगली कर रही थी, जो कुछ भी है, इनटू हिज ईयर्स, ठीक है, इनटू यानी अंदर, हिज ईयर्स यानी कान में क्या फुसफुसा रहा था, ही रिप्लाइड उसने रिप्लाई किया, उसने आंसर दिया, ठीक है, डू नॉट ट्रस्ट फ्रेंड्स हु लीव यू इन द टाइम ऑफ डेंजर। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, डू नॉट ट्रस्ट फ्रेंड यानी फ्रेंड्स पे ट्रस्ट मत करो, विश्वास मत करो, ठीक है, हु लिव यू इन द टाइम ऑफ डेंजर जो आपको खतरे में यानी मुसीबत में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे दोस्तों पे ट्रस्ट मत करो कि जो आपको ऐसे ही खतरे में छोड़ देते हैं, ठीक है, डू नॉट यानी नहीं, ट्रस्ट यानी विश्वास, फ्रेंड्स यानी ऐसे दोस्तों पे विश्वास मत करो। देखो हु का मीनिंग होता है जो, लिव यानी छोड़ना, यू यानी जो आपको छोड़ जाते हैं, इन का मीनिंग होता है में, इनका क्या मीनिंग होता है गाइज, में, जहाँ पे भी आपको इन दिखाई दे उसका मीनिंग होता है में, इन द टाइम ऑफ डेंजर यानी डेंजर सिचुएशन में आपको जो छोड़ देते हैं, ठीक है, मुसीबत में जो आपको छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे लोगों से उन पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ गाइस, सॉरी यार, हाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ गाइस, नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु टर्न्स हिज हर बैक ऑन यू इन अ ट्रबल। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, कभी भी उस दोस्त पर भरोसा ही मत करो जो मुसीबत में आपका और समय मुसीबत के समय आपका साथ ना दे, ठीक है, नेवर यानी कभी भी नहीं, नेवर का मीनिंग होता है कभी भी नहीं, ट्रस्ट यानी क्या बोलते हैं हम, विश्वास, फ्रेंड्स यानी ऐसे फ्रेंड पे विश्वास मत करो, हु टर्न्स हिज हर बैक ऑन यू यानी वह बैक आपको छोड़ के चले जाते हैं, इन अ ट्रबल टाइम्स जो ट्रबल यानी मुसीबत के टाइम पे आपको जो छोड़ के चले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपको ये मेरी स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू